अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में वन पेपर के हवाले से पूछे जाते हैं, या सीएसएस के प्रेसिज एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है उसी के अंदर, या बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें हर हाल में आने चाहिए। हमें उनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और उनके रूल्स हमें सारे पता होने चाहिए। तो उनके साथ उन उन सब को आज हम तरतीब से डिस्कस करते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। डिफरेंट जो टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, एसएसटी टेस्ट है, या जो भी टेस्ट होते हैं, उन सब में ये रूल्स बुक्स के एक्सरसाइज के अंदर होते हैं। अगर हम इनको एक साथ कवर करते हैं तो वो बुक्स वाले सारे ग्रामर के एक्सरसाइजेज जो हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सही है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं आज की इसमें कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो वन बाय वन हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो वो सारे हम कवर करेंगे। इसके अलावा वो लिटरेचर के हवाले से भी पूछते हैं, और वन पेपर के वो जो लिंग्विस्टिक्स है उस हवाले से भी वो चीज़ें पूछते हैं, तो उनको भी हम रिवाइज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगे। सही है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इस हवाले से, 1 मिनट। हाँ, ये स्क्रीन आपके सामने है। टॉपिक्स टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। इसमें एक चीज़ तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये ज़रूरी हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और प्रेपोजिशन के हवाले से भी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, और आर्टिकल भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी है, उसकी काइंड्स पढ़नी है, उसके रूल्स आपने पढ़ने हैं। और इसमें जो प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो कंजंक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस जो है वो जो बनते हैं वहां पर भी वो जो ये यूज होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर इनका रोल है, और पंक्चुएशन का टॉपिक भी इसी से रिलेट हो जाता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबसे पहले ये हम कवर करेंगे तरतीब के साथ, ये आपको हर हाल में आने चाहिए। ठीक है। फिर हम जाते हैं, इसके अलावा जो आपके पास है वो जेरेंट पार्टिसिपल है, ये भी आपको आना चाहिए। जेरेंट एंड पार्टिसिपल, ये वाले भी एग्जाम में इस हवाले से पूछ लेते हैं कि जेरेंट कौन सा है, पार्टिसिपल कौन सा है, और इसके किस तरह हम इसको यूज करते हैं। सही है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है फ्रेजेस, क्लासेस, ये आपको आना चाहिए। फ्रेजेस एंड क्लासेस। चौथे नंबर के ऊपर आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को शामिल कर लें। अच्छा, ये जो फ्रेजेस है इसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज वो आपको आने चाहिए। क्लासेस के अंदर जो है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लासेस, और इसका डायरेक्ट जो है वो कंजंक्शन जो है वो इसी से लिंक करता है। ठीक है, वो भी आपको आने चाहिए। और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ये दो टाइप्स की हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के हवाले से हैं, और दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। मीनिंग के हवाले से डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अपटेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो वाले सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके क्या रूल्स हैं, उसमें कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, तो वो सारे आपको आने चाहिए। 5 नंबर के ऊपर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं पंक्चुएशंस की, हम बात करते हैं। पंक्चुएशन के अंदर आपने सिर्फ 3 पंक्चुएशन को सर्च करना है।
एक आपको आना चाहिए, कामा आपको आना चाहिए, दूसरा आपको कॉलन आना चाहिए, और तीसरा आपको सेमी कॉलन आना चाहिए। ये तीन जो पंक्चुएशंस हैं ये आपको हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है? ये है, चलें ठीक हो गया। ठीक है, ये 7 नंबर के ऊपर हम रखते हैं टेंसेस के हवाले से। टेंसेस उम्मीद है आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो ये आप जरूर कवर करें। इसके अलावा आपको जो है अ, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये भी आपको आने चाहिए। और 10 नंबर के ऊपर हम रख लेते हैं मॉडल वर्ब्स, ये वाले, ठीक है। तो देखें, टेंसेस के हवाले से वो एमसीक्यूज बनाता है कि इसमें कौन सा वर्ब आएगा। तो वो आपको प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस अगर देता है तो पास्ट टेंस में कैसे उसको चेंज करेंगे। तो वो आपको बेसिक वर्ब्स आपको आने चाहिए, तो टेंस आप सीख लेंगे फिर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से वो थोड़े ट्रिक एमसीक्यूज वो इस तरह बना सकते हैं कि वो हु को यूज कर लेगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर, या बाकी। तो बेसिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं आता तो डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिर ये मॉडल वर्ब्स भी हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी आपको आना चाहिए, मॉडल वर्ब का जो टॉपिक है। क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो हैं ये भी राइटिंग में यूज होते हैं, और वो एमसीक्यूज के हवाले से भी यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आज हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक हमने डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी डेफिनेटली वो डेफिनेशन और काइंड्स और इसके रूल्स के ऊपर वो आएगा। रूल्स के, अगर हम इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो कौन से रूल बनते हैं? इसके रूल बनते हैं, वो एडजेक्टिव का सीक्वेंस पूछ सकता है, वो एडवर्ब का सीक्वेंस पूछ सकता है, ठीक है। कि वो किस किस्म का सीक्वेंस इसका होता है वो हम डिस्कस करेंगे तरतीब के साथ, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एडवर्ब का सीक्वेंस, एडजेक्टिव का सीक्वेंस, और इसके अलावा और वो प्रोनाउन का सीक्वेंस भी वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर एडवर्ब की जो काइंड्स हैं वो उस हवाले से पूछ सकता है। प्रेपोजिशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी यहाँ से इस हवाले से वो पूछ सकता है, प्रेपोजिशन के हवाले से। और बाकी जो है, तो ये सारे, ये पार्टिसिपल मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, पार्टिसिपल। 1 मिनट, पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल। देखिए इस तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी रूल्स हैं इसमें प्रेपोजिशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ कंजंक्शन जो है वो आपको आना चाहिए। कंजंक्शन चूंकि वो डायरेक्ट लिंक है क्लासेस के साथ, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से लिंक है, तो ये आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जो है जेरेंट के हवाले से वो पूछ सकता है कि इसमें सेंटेंस में कौन सा यूज हो सकता है, तो इसको भी हम तफसील से इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और फ्रेजेस क्लासेस के हवाले से भी वो आपसे पूछ सकता है कि फ्रेजेस, तो फ्रेजेस के हवाले से वो ट्रिक एमसीक्यूज बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जमील विद ग्रेट क्वालिटीज इज कमिंग, जमील विद ग्रेट क्वालिटीज इज कमिंग, विद ग्रेट क्वालिटीज ये क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर वो विद से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पर वो एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पे। तो वो चूंकि उसको मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है।
काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैंने बता दिया है, द बेसिस ऑफ मीनिंग, कंस्ट्रक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, पंक्चुएशन आपको आने चाहिए। ठीक है, और टेंसेस आपको आने चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी आपको आने चाहिए, सही है। और फिर मॉडल वर्ब्स भी हैं। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो हम तरतीब के साथ चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रूल्स के हवाले से, जो एक्सरसाइजेज जो हैं डिफरेंट टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज हैं, उसके अंदर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। और बाकी चीज़ों के अंदर भी हम इसको सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ ना, ताकि सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। बाकी जिन जिन स्टूडेंट ने सेशन लेना होता है, जो इंडिविजुअली पढ़ते हैं या क्लास लेते हैं, उसमें हम डिटेल से प्रैक्टिस करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्लासेस ले सकते हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन जो बाकी पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग या उसके लिए चेक करवाना चाहते हैं तो वो नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये नंबर इसका है कि 03257180 537। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो नोट्स मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे सेंड कर दूंगा। तो अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेसिज एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है, उसकी हमारी क्लासेस भी होते हैं, तो वो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए अलग होती हैं। सो आज के लिए हम इतना इतना काफ़ी है। आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं ग्रामर के। तो इंशाल्लाह कल हम इसके साथ तरतीब से चलेंगे, वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। अगर ये चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो इनको आप ज़रूर शेयर भी करें, और उसको देखे भी सही, और उसको चीज़ों को नोट भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।